हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 12वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, कार्बनिक रसायन। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रेरणिक प्रभाव बताया। अब हम पढ़ेंगे अनुनाद प्रभाव। ये प्रभाव हम लोग कार्बनिक पदार्थों की स्थायित्व के लिए पढ़ रहे हैं। तो अनुनाद प्रभाव के कारण से भी वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ की स्थायित्व बढ़ती है, क्योंकि अनुनाद प्रभाव से उस पदार्थ में जो ऊर्जा होती है उसमें कमी आ जाती है, कुछ अधिक ऊर्जा वहाँ से निकल जाती है। और आपको पता है कि जितनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है उतनी उसमें कमी आ जाती है ऊर्जा की, और वो अधिक स्थायी हो जाता है। जितनी अधिक ऊर्जा निकलेगी उतनी ज़्यादा स्थायित्व आती है। तो अनुनाद से भी ऊर्जा निकलती है। पिछले वीडियो में भी हमने अनुनाद पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि जैसे कि बेंजीन है तो उसमें डबल और सिंगल जो बंध है वो अल्टरनेट चेंज हो सकते हैं, और फाइनली जो एक स्ट्रक्चर मिलती है हमको वो द्विबंध और एकल बंध के बीच की संकर अवस्था मिलती है, और उसी कारण से उसकी ऊर्जा में और थोड़ी कमी आ जाती है। और ऊर्जा में कमी आती है तो उसकी स्थायित्व बढ़ती है। दो पाई आबंधों की अन्योन्य क्रिया अथवा पाई बंध एवं समीप के परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण अणु में उत्पन्न ध्रुवता को अनुनाद प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर द्विबंध है वहां पर जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है, और जहां पर एकल बंध है वहां के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इनमें एक्सचेंज होते रहते हैं। तो द्विबंध एकल बंध, द्विबंध एकल बंध में आपस में अदला बदली होते रहती है। यह प्रभाव श्रृंखला में संचारित होता है। दो प्रकार के अनुनाद अथवा मेसोमेरिक प्रभाव होते हैं, जिन्हें आर प्रभाव अथवा एम प्रभाव कहते हैं। रेजोनेंस प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब पहला है इसमें धनात्मक अनुनाद प्रभाव प्लस आर प्रभाव। इस प्रभाव में इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु या प्रतिस्थापित समूह से दूर होता है। अब क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु यह प्रतिस्थापित समूह से दूर हो जाता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको। इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन के कारण अणु में कुछ स्थितियां उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व की हो जाती हैं। एनिलीन में इस प्रभाव को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। एनिलीन होता है जब बेंजीन के साथ NH2 जुड़ा रहता है। अब इसमें देखिए कि नाइट्रोजन में जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसको कहते हैं जो बंध बनाने में भाग नहीं लिए हैं। मैंने पिछले क्लास में बताया है। ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसे बंध की ओर शिफ्ट होते हैं, और ये इस तरह से डबल बंध की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये डबल बंध अब सिंगल बंध में बदल जाएगी, और सिंगल बंध डबल बंध में बदल जाएगी। ये देखिए, ये डबल बंध हो गई और ये सिंगल बंध हो गई। अब ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां पर था वो यहां पर आ गया। ये देखिए, ये यहां पर आ गया। अब यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल हो जाएगा, ये सिंगल हो जाएगा। देखिए, अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहां की बजाय यहां पर आ गया। अब फिर ये शिफ्ट होगा तो ये डबल बंध यहां शिफ्ट हो जाएगा और ये सिंगल बंध हो जाएगा। देखिए, ये सिंगल बंध हो गया और ये डबल बंध यहां शिफ्ट हो गया, नीचे शिफ्ट हो गया, सॉरी, डबल बंध नीचे शिफ्ट हो जाएगा और ये सिंगल बंध हो जाएगा। और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अब एक फिर छोड़ के यहां पहुंच गया। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पहले यहां पर था, फिर यहां पर आया, फिर एक छोड़ के यहां पर आया, फिर एक छोड़ के यहां पर आया। देख लीजिए, यही एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म का बंधों के बीच में गमन होना, इस तरह से ये अनुनाद कहलाती है, और इसी कारण से कुछ ऊर्जा मुक्त हो जाती है। ठीक है, और इसके कारण से एक चीज और होता है कि धन आवेश और कहीं न कहीं ऋण आवेश यहां पर उत्पन्न हो जाता है, देख सकते हैं। और आपको यह भी बताया था कि जहां पर धन आवेश ऋण आवेश है वहां पर बंध ज्यादा मजबूत बनेगा और ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। तो ध्रुवता आ जाती है, यहां पर ध्रुवता आ जाती है, पोलैरिटी आ जाती है, धन और ऋण आवेश बन जाते हैं। तो वो धनात्मक अनुनाद प्रभाव था। अब ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव देखिए, माइनस आर प्रभाव। यह प्रभाव तब प्रदर्शित होता है जब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन संयुग्मित अणु में बंधित परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह की ओर होता है।
नाइट्रोबेंजीन में इस इलेक्ट्रॉन विस्थापन को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखिए यहां पर डबल बंध है, यहां पर सिंगल बंध है। अब इलेक्ट्रॉन का विस्थापन कैसे हो रहा है देखिए, तो यहां से इलेक्ट्रॉन यहां फिर यहां जा रहा है, तो ये सिंगल बंध हो जाएगा, ये सिंगल बंध हो जाएगा। ये देखिए ये सिंगल बंध हो गया और ये सिंगल बंध हो गया, लेकिन ये डबल बंध में आ गया। ये देखिए, और यहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया, तो ये ऋण आवेश आ गया। वहां पर धन आवेश आ रहा था, आप देखे होंगे यहां पर देखिए धन आवेश आ रहा था, तो धन अनुनाद प्रभाव कह रहे थे हम लोग इसको, क्योंकि वहां से दूर जा रहा था इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इसके तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए ऋण अनुनाद प्रभाव है। ठीक है, अब इनमें भी परिवर्तन हो रहे हैं, देखिए इनमें परिवर्तन होते जा रहा है। तो ये जो डबल बंध है वो मूव कर रहा है, पहले यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, ये देखिए। और एक जगह यहां पर धन आवेश जरूर आएगा, वहां पर इधर ऋण आवेश आ रहा था। अब देखिए ऋण आवेश इस तरफ आ रहा था, यहां पर धन आवेश आ रहा था, और इसमें यहां पर ऋण आवेश आ रहा है और धन आवेश इसमें आ रहा है, देख सकते हैं। प्लस आर अथवा माइनस आर इलेक्ट्रॉन विस्थापन प्रभाव दर्शाने वाले परमाणु अथवा प्रतिस्थापित समूह निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन है देखते हैं। प्रतिस्थापित समूह, प्रतिस्थापित समूह समझते हैं क्या है। जैसे कि बेंजीन में इस हाइड्रोजन को हटा के नाइट्रो ग्रुप जुड़ा, तो नाइट्रो यहां पर प्रतिस्थापित समूह हुआ, जो यहां पर हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किया है। वैसे यहां पर एनेलिन आप कहा तो हाइड्रोजन को हटा के NH2 जुड़ा है, यह प्रतिस्थापित समूह है। तो आपने क्या देखा कि NH2 जो है प्लस आर प्रभाव दिखाता है ना, और NO2 जो है माइनस आर प्रभाव दिखाता है। तो ऐसे और कौन कौन से समूह है ये बताने वाला है। ये देखिए प्लस आर दिखाने वाले में हेलोजन है, OH मतलब हाइड्रोक्सिल, OR यानी ईथर, OCOR यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप, NH2 यानी एमिनो ग्रुप, NHR ये सेकेंडरी एमीन हो गया, ठीक है, और NR2 टर्सरी एमीन हो गया, NHCOR ये सभी प्लस आर प्रभाव दिखाते हैं। और माइनस आर में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है, नाइट्रो है, ये माइनस आर प्रभाव दिखाते हैं। तो ये लिस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कौन सा क्या प्रभाव दिखा रहा है। इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इनमें से कौन प्लस आर है, कौन माइनस आर प्रभाव वाले हैं, ऐसा आपको पूछ सकता है। किसी विवृत श्रृंखला अथवा चक्रीय निकाय में एकांतरी एकल और द्विआबंधों की उपस्थिति को संयुग्मित निकाय कहते हैं। विवृत श्रृंखला मतलब सीधी श्रृंखला, खुली श्रृंखला, विवृत मतलब फैली हुई, खुली, और चक्रीय अगर इनमें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे अल्टरनेट हो तो ऐसे को हम लोग संयुग्मित निकाय कहते हैं। मतलब सिंगल और डबल बॉन्ड मिलकर के संयुग्मित हो गए हैं, कॉन्जुगेट हो गए हैं। ये बहुधा असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, 1,3-ब्यूटाडाइईन। ब्यूटाडाइईन मतलब 1 2 3 4 है, ठीक है। अब इसमें 1 और 3 पे, 1 पे और 3 पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया 1,3-ब्यूटाडाइईन। एनिलीन अभी आपने देखा NH2 जुड़ा है, नाइट्रोबेंजीन आपने देखा NH2 यहां NO2 इसमें, इत्यादि इसके उदाहरण हैं। ऐसे निकायों में पाई इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाते हैं तथा ध्रुवता उत्पन्न होती है। पाई इलेक्ट्रॉन आपने देखा कि मूव करके ऐसे इधर उधर जा रहे हैं, उसी से यहां पर प्लस और माइनस चार्ज डेवलप हुए हैं, और प्लस माइनस चार्ज डेवलप होने को अपन ध्रुवता कहते हैं, पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव, ई प्रभाव। ठीक है, यह एक अस्थायी प्रभाव है। केवल आक्रमणकारी अभिकारकों की उपस्थिति में यह प्रभाव बहुआबंध, द्वि अथवा त्रिआबंध वाले कार्बनिक यौगिकों में प्रदर्शित होता है। तो पहली शर्त क्या हुई कि द्वि और त्रिबंध वाले होने चाहिए कार्बनिक पदार्थ। दूसरा क्या है कि जब आक्रमण होता है किसी का तभी ये काम करेगा। इस प्रभाव में आक्रमण करने वाले अभिकारक की मांग के कारण बहुआबंध से बंधित परमाणुओं में
एक सहभाजित पाई इलेक्ट्रॉन युग्म का पूर्ण विस्थापन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है डबल बॉन्ड में, आपको पता है ना कि डबल बॉन्ड में एक पाई और एक सिग्मा बंध होता है, तो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन पाई बंध है, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बंध है। वही पाई बंध वाले इलेक्ट्रॉन को बोल रहा है कि वो विस्थापित हो जाता है, कहीं और चले जाता है। अभिक्रिया की परिधि से आक्रमणकारी अभिकारक को हटाते ही यह प्रभाव शून्य हो जाता है। ठीक है, यह प्रभाव नष्ट हो जाता है। इसे ई द्वारा दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन के संचलन को वक्र तीर, किधर इलेक्ट्रॉन गया है उधर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दो प्रकार के इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव होते हैं, धन और ऋण। तो यहां पर पहला है धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित होता है। यहां पर देखिए, आक्रमणकारी अभिकर्मक है H। जब ये इनके साथ जुड़ेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन उस कार्बन में शिफ्ट हो जाएगा जिससे ये H जुड़ेगा। ये देखिए, ये H जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो गया इस कार्बन में, और ये डबल की जगह सिंगल बंध रह गया, और इसमें एक प्लस चार्ज आ गया, और इस कार्बन में माइनस चार्ज आता है जो हाइड्रोजन के द्वारा न्यूट्रलाइज कर दिया गया, क्योंकि हाइड्रोजन में प्लस चार्ज था। देखिए, है ना, ये हाइड्रोजन प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज इस कार्बन में आने वाले माइनस चार्ज को न्यूट्रलाइज करके यहां पर जुड़ गया, और इस कार्बन में धनावेश आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए उस कार्बन पे जिधर आक्रमणकारी जुड़ा, इसलिए धनात्मक इलेक्ट्रोमेरिक है। उस तरफ गया इलेक्ट्रॉन धन। ऋण क्या होगा? विपरीत दिशा में जाएगा, जिधर वो जुड़ेगा उससे विपरीत। अब इसमें एक चीज और समझिए, यहां पर हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है। ठीक, तो ये किससे जुड़ेगा? जिससे माइनस चार्ज आएगा। और माइनस चार्ज किस में आएगा? जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, उसमें माइनस चार्ज रहेगा। देखिए, इसमें प्लस चार्ज आ रहा है और इसमें माइनस चार्ज आ रहा है, तो हाइड्रोजन आयन इस माइनस चार्ज वाले से जुड़ा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जिधर जुड़ा उधर इलेक्ट्रॉन गया, लेकिन वास्तव में जिधर इलेक्ट्रॉन गया उधर ये जुड़ा। असल बात ये है। और दूसरे में देखिए कि साइनाइड में माइनस चार्ज है, किधर जुड़ेगा? प्लस चार्ज की ओर। तो जिस कार्बन में प्लस चार्ज आएगा उधर जुड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन दूसरे में गया। ये देखिए, एक सी है भाई, ओ छाप दिया है, सी है ये भी। ठीक है, तो ये सी में माइनस चार्ज है तो उधर नहीं जुड़ के प्लस चार्ज की तरफ जुड़ा। तो वास्तव में इलेक्ट्रॉन पहले शिफ्ट हो रहा है, फिर दूसरा वाला जुड़ रहा है, लेकिन उसके जुड़ते समय ही ये शिफ्टिंग होगा, वही उसको भेज देगा, असल में वही धक्का मारेगा। यहां भी आप समझिए कि ये हाइड्रोजन जुड़ते समय इलेक्ट्रॉन को खींचने में इससे मदद करेगा, क्योंकि इसमें प्लस चार्ज है तो इस कार्बन की मदद करके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। और ये साइनाइड में माइनस चार्ज है तो जिससे जुड़ा उसमें से ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के दूसरे की तरफ भेज दिया। बस ये है, तो जुड़ने से ये प्रभाव उत्पन्न हुआ। इसीलिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव तब उत्पन्न होगा जब वो किसी से जुड़ेगा। इस प्रभाव में बहुआबंध के पाई इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण उस परमाणु पर होता है जिससे आक्रमणकारी अभिकर्मक बंधित नहीं होता है। ठीक है, ये बंधित हुआ, उधर से विपरीत दिशा की तरफ गया। ठीक है, ये कार्बन है, आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब प्रेरणिक तथा इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तब इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव प्रबल होता है। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव ज्यादा क्रियाशील होता है, ये कह रहा है। ठीक है, अब अति संयुग्मन। मैंने अभी संयुग्मन बताया कि संयुग्मित पदार्थ वे हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं। अब अति संयुग्मन क्या है? इसमें अधिक स्थायीकरण हो जाता है, पदार्थ ज्यादा स्थायी हो जाएगा अति संयुग्मन है तो। अति संयुग्मन एक सामान्य स्थायीकरण अन्योन्य क्रिया है। इसमें किसी असंतृप्त निकाय के परमाणु से सीधे वांछित एल्किल समूह के CH आबंध अथवा असहभाजित P कक्षक वाले परमाणु के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण हो जाता है। एक जोड़े इलेक्ट्रॉन का यहां भी शिफ्टिंग हो रहा है। कौन से इलेक्ट्रॉन का?
असहभाजित पी कक्षक जो संकरण में भाग नहीं लिया है। ठीक है, एल्किल समूह के CH आबंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती असंतृप्त निकाय अथवा असहभाजित पी कक्षक के साथ आंशिक संयुग्मन दर्शाते हैं। अब इसमें एक और विशेष बात देखिए कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा है हर जगह, जबकि इससे पहले हमने पाई इलेक्ट्रॉनों की बात किए थे। मतलब डबल बॉन्ड में एक तरफ पाई इलेक्ट्रॉन है, एक तरफ सिग्मा है, तो अभी तक हमने पाई इलेक्ट्रॉन की बात किया था। ये अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। ठीक है, अति संयुग्मन एक स्थायी प्रभाव है। अति संयुग्मन को समझने के लिए हम CH3CH2 का उदाहरण लेते हैं। अब देखिए, जब ये CH3CH3 था तो ये एथेन था, उसमें से आपने एक H को हटा गया तो ये एथिल हो गया, एक R समूह हो गया, एल्किल समूह हो गया एथिल, जिसमें धन आवेशित कार्बन पर एक रिक्त पाई कक्षक है। इसके धन आयन को ले रहे हैं, इसमें से एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को निकाल दी है हमने, तो धन आवेशित कार्बन पर रिक्त पाई कक्षक है। क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो कक्षक रिक्त रह गया है, पाई कक्षक। मेथिल समूह का एक CH आबंध रिक्त पाई कक्षक के तल के संरेखण में हो जाता है। पाई कक्षक के तल के संरेखण में, मतलब सीधे में आ जाएगा पाई कक्षक के, जिसके कारण CH आबंध के इलेक्ट्रॉन रिक्त पाई कक्षक में विस्थानीकृत हो जाते हैं। अब जो CH आबंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो खाली जगह पे जो पाई कक्षक है उसमें चले जाते हैं। अब चित्र में दर्शाया गया है, देखिए, है ना। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि ये कार्बन है CH2 और एक यहां पर जुड़ा है हाइड्रोजन CH3, और इस कार्बन में सिर्फ CH2 है, ये देखिए। ठीक है, तो इसका ये पाई कक्षक रिक्त है कि नहीं। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो गए हैं, वही अति संयुग्मन है। कुछ इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, यही इसमें चित्र में दिखाया गया है। ये दोबारा लिखा गया है भाई, ये वाला जो टर्म है यहां पर भी लिख चुके हैं अपन, यहां पर दोबारा लिखा गया है। थोड़ा सा गलत हो गया कि दोबारा इस स्लाइड में आ गया है, कोई बात नहीं है, आप सिर्फ ये समझ लीजिए। ठीक है, इस प्रकार के अतिव्यापन से कार्ब धन आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। कार्ब धन आयन और कार्ब ऋण आयन में पहले बता चुका हूं, क्योंकि निकटवर्ती सिग्मा आबंध धन आवेश के विस्थानीकरण में सहायता करता है। ठीक है, अब ये देखिए CH3CH2 है, इसमें से आपने एक जोड़े इलेक्ट्रॉन को निकाल के धन आवेशित कर दिया है। ठीक है, तो यहां पर से इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा शिफ्ट हो गया है, ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये हाइड्रोजन डायरेक्टली अब नहीं जुड़ा है, देख सकते हैं। जो पहले डायरेक्टली जुड़ा था अब वो इनडायरेक्टली जुड़ा है। ठीक है, अब यहां से शिफ्ट हो जाएगा तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये अलग हो जाएगा, फिर यहां से शिफ्ट हो जाएगा तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, ये खाली हो जाएगा। तो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते रहते हैं। सामान्यतः धन आवेशित कार्बन से संयुक्त एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर अति संयुग्मन अन्योन्य क्रिया अधिक होती है। ठीक है, धन आवेशित कार्बन से जितने ज्यादा एल्किल समूह जुड़े रहेंगे उतने ज्यादा अन्योन्य क्रिया पॉसिबल होती है। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्या हुआ कि अति संयुग्मन का मतलब है कि यह हाइड्रोजन जो है यहां से अलग हो गया जैसे दिख रहा है, क्योंकि डायरेक्टली बंध से नहीं जुड़ा है, लेकिन धन आवेश और ऋण आवेश के कारण से यहां पर थोड़ा सा आकर्षण बना रहता है। और ये देखिए शिफ्ट हो रहा है बंध, तो ये खाली हो गया, फिर शिफ्ट हुआ तो ये खाली हो गया। इस तरह से ये शिफ्टिंग होते रहता है सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का। यहां पर पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का नहीं होगा शिफ्टिंग, सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉनों का होगा, जिसके कारण कार्ब धन आयन का स्थायित्व बढ़ता है। विभिन्न कार्ब धन आयन के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार है। ये देखिए, इस कार्बन के साथ 3 जुड़े हैं, सबसे ज्यादा स्थायी है।
इस कार्बन के साथ 2 जुड़े हैं, इस कार्बन के साथ एक ही जुड़ा है, डायरेक्ट एक जुड़ा है, ठीक है ना, ऐसा है। तो कम होते जा रहा है स्थायित्व। एल्किनो तथा एल्किनेरिनो, एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड वाले, जैसे C डबल बॉन्ड वाले एल्कीन हो गया, और एल्किल एरिन जिसमें ये बेंजीन रिंग हो, में भी अति संयुग्मन संभव है। एल्किनों में अति संयुग्मन द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए यहां पर चित्र में दिखाया गया है, डबल बंद, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं जिसके कारण कार्बोधन आयन का स्थायित्व बढ़ता है, विभिन्न कार्बोधन आयन के स्थायित्व का क्रम फिर से वो दोबारा आ गया है, एल्किन, ठीक है। ये दोबारा यहाँ पर फिर से पेस्ट हो गया है, कोई बात नहीं, कुछ स्लाइड बनाने में दिक्कतें हुई हैं लग रहा है ना, ठीक है। तो ये चित्र में आप देखिए कि एल्किनो में कैसे हो रहा है ना। तो ये 3 कार्बन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं, है ना, 3 कार्बन है। अब इस 3 कार्बन में यहाँ पर इन कार्बनों के बीच में डबल बंध है, तो जो खाली यहाँ पर पाई ऑर्बिट है उसमें देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखिए, ये है अति संयुग्मन। अब ये देखिए ये 3 कार्बन थे, देखा था ना हमने, 3 कार्बन है, तो डबल बंद वाला आखिरी कार्बन है ना। तो अब देखिए कैसे शिफ्ट हो रहा है यहां पर। तो ये देखिए इस हाइड्रोजन का यहां पर बॉन्ड देखिए, और ये शिफ्ट हुआ तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन पे एक्स्ट्रा, ये कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गए, और ये हाइड्रोजन अलग हो गया प्लस चार्ज लेकर के। लेकिन वो अलग नहीं हुआ है, वहां से हटेगा नहीं, वहीं पर जुड़ा रहेगा, लेकिन कोई बंध नहीं दिख रहा है आपको वहां पर हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। इस तरह से हुआ है ये। अब ये भी शिफ्ट हो रहा है ना, ये वाला हाइड्रोजन हुआ, फिर ये वाला हाइड्रोजन हुआ, फिर ये वाला हाइड्रोजन हुआ। ये 3 फोटोज यहां पर भी बने हुए हैं, एक साथ हैं तीनों, ठीक है। वो अलग अलग में दिख रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो पहले ये हाइड्रोजन खाली हुआ, फिर ये हाइड्रोजन खाली होगा, फिर ये हाइड्रोजन खाली होगा। देखिए पहले ये खाली हुआ, फिर दूसरे फोटो में ये खाली हुआ, फिर तीसरे फोटो में ये खाली हुआ। ऐसा होता है अति संयुग्मन। अति संयुग्मन आबंध रहित अनुनाद भी कहलाता है, ठीक है। तो आबंध रहित अनुनाद का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर बंध नहीं दिख रहा है, ये बंध रहित अनुनाद है एक प्रकार से। अनुनाद क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग ही तो अनुनाद कहलाता है। तो इस तरह से होते जा रहे हैं वहां पर अनुनाद। ये देखिए CH3 में 3 जुड़ा है, CH3 3 जुड़ा है इसके साथ, और इसमें इसके साथ एक ही जुड़ा है, की अपेक्षा अधिक स्थायी क्यों है, और CH3 का स्थायित्व तो न्यूनतम क्यों है, क्योंकि जो यहां पर कार्बोधन आयन बनता है उसके साथ जितने एल्किल मूलक जुड़े रहेंगे वो अधिक स्थायी होते चला जाता है। ये देखिए CH3 थ्राइस C में 9 CH बंद होने के कारण उसमें अति संयुग्मन अन्योन्य क्रिया की मात्रा इसकी तुलना में काफी अधिक होती है, और CH3+ में तो रिक्त P कक्षक CH आबंध के तल के लंबत होने के कारण इसके साथ अति व्यापन नहीं कर सकते। अकेले में कहां से अति व्यापन होगा, कोई और रहेगा तो उसको देगा ना इलेक्ट्रॉन। अतः CH3 में अति संयुग्मन नहीं हो पाता, और यह सबसे कम स्थायी है। ठीक है, अब ये बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें कार्बनिक अभिक्रियाएं और उनकी क्रियाविधियों को हम पढ़ेंगे, और ये चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।